ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु सिद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्यायः संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। पद्मनंदी पंचविंशति में इस श्लोक के द्वारा गृहस्थ श्रावक के 6 आवश्यक बताएं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। व्यवहार से यह 6 आवश्यक है और निश्चय से तो एक ही आवश्यक और एक ही कर्तव्य है। व्यवहार पूजा के द्वारा आज पूजन के अर्थ को बहुत ही संकुचित कर दिया गया है। पूजन को मात्र एक क्रिया विशेष से ही जोड़ दिया गया है। मात्र क्रिया विशेष पूजन या भक्ति नहीं है। उसके द्वारा भावों की अभिवृद्धि करके पर से अपने स्व की और दृष्टि करना, यही वास्तविक पूजन और भक्ति का सच्चा रहस्य है। जिन मार्ग में सच्ची श्रद्धा ही वास्तविक जिन पूजन है, उनके उपदेशों को, उनकी आज्ञा को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में भी लाना, यही वास्तविक पूजा और भक्ति का महत्व है। अरहंत आदि पंचपरमेष्टि के गुणों में अनुराग, यह व्यवहार भक्ति है। और अपने स्वयं के स्वरूप में, गुणों में अनुराग, यह निश्चय भक्ति है। पूजा 2 प्रकार की बताई जाती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अरहंतादि के 8 प्रकारी द्रव्य अर्पित करना, उनके आदर में खड़े होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना आदि शारीरिक क्रिया और वचन के द्वारा उनके गुणों का स्तवन करना आदि द्रव्य पूजा कही जाती है। और इस द्रव्य पूजा के माध्यम से मन से उनके गुणों का स्मरण करते हुए, उनके गुणों के द्वारा अपने गुणों में एक रूपता करते हुए स्वरूप लीन होना, यह वास्तविक भाव पूजा है। यद्यपि जिनेंद्र परमात्मा वितरागी है, अतः उन्हें अपनी पूजा से कोई भी प्रयोजन नहीं है तथा कोई वैर विरोध भी नहीं है, क्योंकि वो तो संपूर्ण राग द्वेष से रहित है। अतः निंदा से भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। तथापि उनके पवित्र गुणों का स्मरण हम जैसे मोह माया में उलझे हुए पापियों को पाप रूप मल से, उस मलिन मन को निर्मल करने की एक प्रक्रिया मात्र है। कुछ लोग कहते हैं कि यद्यपि भगवान कुछ देते नहीं हैं, तथापि उनकी भक्ति से कुछ न कुछ तो मिलता ही है। यानी बाहर का सुख की अपेक्षा से जो परमात्मा के दर्शन पूजन भक्ति करता है, वह मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। इसलिए कुछ भी मिले या न मिले, उस लिए परमात्मा की भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि कुछ मिलना या न मिलना ये तो पाप पुण्य के हमारे ही किए हुए कर्मों के उदय मात्र है। इस प्रकार जिन पूजा को प्रकारांतर से भोग सामग्री की प्राप्ति से जोड़ना, यह वास्तविक
मूढ़ता ही है, मूर्खता ही है। इसलिए स्पष्ट कहा गया है कि भक्ति से भक्त का मन निर्मल हो जाता है। बस भक्ति का प्रयोजन अपने कलुषित दूषित मन को निर्मल करने मात्र का है, और ऐसे निर्मल मन के द्वारा हम अपने स्वरूप की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए मन का निर्मल हो जाना ही जिन पूजन, जिन भक्ति का सच्चा फल है। ज्ञानी जन तो अशुभ भाव व तीव्र राग से बचने के लिए ही भक्ति करते हैं और उसके द्वारा अपने स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार राग मुख्य रूप से मात्र भक्ति की प्रधानता और स्थूल लक्ष्य वाले अज्ञानियों को होती है। उच्च भूमिका में स्थिति न हो तब तक अस्थान का राग रोकने अथवा तीव्र राग ज्वर मिटाने के हेतु से ज्ञानियों को भी भक्ति का भाव तो होता ही है। दोनों कथनों पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट होती है कि आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने कुस्थान में राग के निषेध तथा तीव्र राग ज्वर निवारण की बात कहकर नास्ति से बात बताई है, और उसी बात को आचार्य समंत भद्र ने चित्त की निर्मलता की बात कहकर आस्ति से कथन किया है। इस प्रकार पूजन एवं भक्ति का भाव मुख्य रूप से अशुभ राग व तीव्र राग से बचाकर शुभ राग व मंद राग रूप निर्मलता प्रदान करता है। यद्यपि यह बात सत्य है कि भक्ति और पूजन का भाव मुख्य रूप से शुभ भाव है, तथापि ज्ञानी धर्मात्मा मात्र शुभ की प्राप्ति के लिए पूजन भक्ति नहीं करते। वह तो जिनेंद्र की मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान जिनेंद्र देव को एवं जीवेंद्र देव के माध्यम से निज परमात्मा स्वभाव को जानकर पहचान कर उसी में रम जाना और जम जाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जिन पूजा अशुभ भाव से बचने के साथ साथ सम्यक्त्व उत्पत्ति यानी जिन दर्शन से निज दर्शन से सम्यक्त्व की प्राप्ति और भेद विज्ञान, आत्मानुभूति तथा वितरागता के भावों की वृद्धि में भी निमित्त भूत बनती है। स्तुति और भजनों के द्वारा हम कहते हैं कि हे भगवान, आपके निर्मल गुणों के चिंतन स्मरण करने से अपने व पराये की पहचान हो जाती है। निज क्या है और पर क्या है, ऐसा स्वपर प्रकाशक भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है और उससे अनेक आपत्तियों का समूल विनाश हो जाता है। हे प्रभु, आपकी परम शांत मुद्रा भव्य जीवों को आत्मानुभूति में निमित्त का कारण बनती है। जिनेंद्र भगवान का भक्त जिन प्रतिमा के दर्शन के निमित्त से हुई अपूर्व उपलब्धि से भाव विभोर होकर कहता है कि हे जिनेंद्र भगवान, आपके मुखचंद्र को निरखते ही मुझे अपने स्वरूप को समझने की रुचि जागृत हो जाती है तथा उस ज्ञान रूपी सूर्य की कला यानी चंद्रमा की कला को प्रकट होने से मेरा मोह एवं काम भी पलायन कर जाता है। ज्ञानी जन यद्यपि लौकिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए जिनेंद्र भक्ति कदापि नहीं करते, तथापि मूल प्रयोजन की पूर्ति के साथ साथ उनके लौकिक प्रयोजन की पूर्ति सहज ही हो जाती है। वहां कोई भी लक्ष्य नहीं है, क्योंकि शुभ भाव और मंदराग की स्थिति में नहीं चाहते हुए भी जो पुण्य बंधता है उसके उदयानुसार यथा समय थोड़ी बहुत लौकिक अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती है। लौकिक अनुकूलता का अर्थ
मात्र अनुकूल भोग सामग्री की प्राप्ति ही नहीं है, अपितु धर्म साधन और आत्म साधन के अनुकूल वातावरण की प्राप्ति भी है। वास्तविक धर्मात्मा जीव तो अपने इस पुण्य बंध से धर्म साधन और आत्म साधन की प्राप्ति का ही प्रयोजन रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान का भक्त भोगों का भिखारी तो होता ही नहीं है, वह भगवान से भोग सामग्री की मांग तो करता ही नहीं है, साथ में उसकी भावना मात्र शुभ भाव की प्राप्ति की भी नहीं होती है। वह तो एकमात्र वितराग भाव का ही इच्छुक होता है। तथापि उसे पूजन और भक्ति के काल में सहज हुए शुभ भावों के अनुसार पुण्य बंध होता है और तदनुसार आत्म कल्याण की निमित्त भोग पारमार्थिक अनुकूलताएं व अन्य लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती है। यह पूजन भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। पूजा में पूज्य, पूजक एवं पूजा ये तीन अंग प्रमुख है। जिस तरह हम देखते हैं संसार में कि एक सफल शिक्षा के लिए सुयोग्य शिक्षक, सजग विद्यार्थी एवं सार्थक शिक्षा, इन तीनों का सुसमायोजन आवश्यक है, उसी तरह पूजा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए पूज्य ऐसे परमात्मा, पूजक ऐसे आराधक और पूजा का यानी पूजा के द्वारा होने वाले शब्दों के भावों का सुंदर समायोजन जरूरी है। इसके बिना पूजा की सार्थकता संभव नहीं है। पूज्य सदृश पूर्णता एवं पवित्रता प्राप्त करना यही वास्तविक पूजा की सार्थकता है। जब पूजक पूजा करते समय पूज्य परमात्मा के गुणगान करता है, उनके गुणों का स्मरण करता है, उनके परमात्मा बनने की प्रक्रिया पर विचार करता है और परमात्मा के जीवन दर्शन का आद्योपांत अवलोकन करता है। अरहंत सिद्ध साधुओं के स्वरूप से अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को समझने का प्रयास करता है। परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय को अपने द्रव्य गुण पर्याय से एक रूपत करने का प्रयास करता है। तब उसे सहज ही समझ में आने लगता है कि अहो, मैं भी तो स्वभाव से परमात्मा की भांति ही अनंत असीम शक्तियों का संग्रहालय हूँ, अनंत गुणों का गोदाम हूँ। मेरा स्वरूप भी तो सिद्ध सदृश ही है। मैं स्वभाव की सामर्थ्य से सदा भरपूर हूँ। मुझ में परलक्षी ज्ञान के कारण जो मोह राग द्वेष हो रहे हैं, जो दुख स्वरूप ही है, इस प्रकार सोचते विचारते उसका ध्यान जब भगवान की पूर्व पर्यायों पर जाता है, तब उसे ख्याल आता है कि जब शेर जैसा क्रूर पशु भी कालांतर में परमात्मा बन सकता है, जो महावीर स्वामी की पर्याय बताई है 10 भव के पहले, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। सभी पूज्य परमात्मा अपनी पूर्व पर्यायों में तो मेरे जैसे ही पामर थे। जब वे अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेकर परमात्मा बन गए, तो मैं भी अपने स्वभाव के आश्रय से पूर्णता व पवित्रता को प्राप्त कर परमात्मा क्यों नहीं बन सकता। अर्थात हर जीव परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। इस प्रकार की चिंतन धारा ही भक्त को जिन दर्शन से निज दर्शन कराती है, यही जिन दर्शन से आत्मदर्शन होने की प्रक्रिया है। यही वास्तविक पूजन और भक्ति की सार्थक प्रक्रिया है। यद्यपि पूजा स्वयं में एक रागात्मक वृत्ति है, तथापि
वितराग देव की पूजा करते समय पूजक का लक्ष्य यदा कदा अपने वितराग स्वभाव की ओर भी झुकता है। यही पूजन और भक्ति की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। पूजा में शुभ राग की मुख्यता रहने से पूजक अशुभ राग रूप तीव्र कषाय आदि पाप परिणति से बचा रहता है तथा वितरागी परमात्मा की उपासना से सांसारिक विषय वासना के संस्कार भी क्रमशः क्षीण होते जाते हैं और स्वभाव सन्मुखता की रुचि से आत्मबल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य स्फुरित होते हैं। जैसी हमारी रुचि होती है उसके हमारे अनुसार हमारी वीर्य शक्ति स्फुरित होती है। इसलिए अंततो गत्वा पूजा के राग भाव का भी अभाव करके पूजक वितराग सर्वज्ञ पद प्राप्त कर स्वयं पूज्य हो जाता है। इसी अपेक्षा से जिन मार्ग में पूजा को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा गया है, मात्र क्रिया से नहीं, उन क्रियाओं के द्वारा भावों में अभिवृद्धि करते हुए अपने स्वरूप में लीन होने का जो प्रयास है, यही भक्ति पूजन के द्वारा सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान रूपी मुक्ति को और उस अनंत मुक्ति को स्वरूप लीनता के द्वारा प्राप्त करने का पुरुषार्थ इस पूजन भक्ति के द्वारा हम करने का निरंतर प्रयास करें। यह व्यवहार पूजन और निश्चय पूजन का समन्वय करने का यही इसका उद्देश्य ज्ञानी पुरुषों ने बताया हुआ है। निश्चय नय से तो पूज्य पूजक में कोई भेद ही दिखाई नहीं देता, अतः इस दृष्टि से तो पूजा का व्यवहार भी फिर संभव नहीं रहता। इसलिए गुणस्थानक की अपेक्षा से यानी छठे गुणस्थानक में पूजन का विधान वहां से निकल जाता है। पांचवें और छठे गुणस्थानक में निश्चय पूजा के संबंध में आचार्यों ने अपने अपने मंतव्य प्रकट किए हैं। आचार्य योगिंदु देव कहते हैं कि विकल्प रूप मन भगवान आत्मा से मिल जाता है, तन्मय हो गया और परमेश्वर स्वरूप भगवान आत्मा भी मन से मिल गया। जब दोनों ही समरस हो गए तो अब कौन किसकी पूजा करे, अर्थात निश्चय दृष्टि से देखने पर पूज्य पूजक का भेद ही दिखाई नहीं देता, तो किसको अर्घ्य चढ़ाया जाए। इसी तरह आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं कि स्वभाव से जो परमात्मा है वही मैं हूँ, तथा जो स्वानुभव गम्य हो रहा है वही मैं हूँ, वही परमात्मा है। इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ, दूसरा कोई अन्य नहीं है। और कुंद कुंद आचार्य देव अभेद नय से कहते हैं कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये जो पंच परमेष्टि है वे आत्मा में ही चेष्टा रूप है, आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। इसलिए मेरे आत्मा की ही वास्तविक मुझे शरण है, और जब मैं अपने स्वयं के शरण में आ जाता हूँ, अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन हो जाता हूँ, तो मैं आत्मा ही परमात्मा होने के और बढ़ता हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अपने आत्मा में ही उपास्य और उपासक भाव घटित करना यह निश्चय पूजा है। इसलिए व्यवहार पूजा में मात्र न अटकते हुए उस व्यवहार पूजा के द्वारा अपने गुणस्थान के अनुरूप वहां से अपने निरंतर स्वरूप की ओर आकर अपने स्वरूप में ही लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, और व्यवहार और निश्चय पूजा, व्यवहार और निश्चय भक्ति के द्वारा अपने स्वरूप लीनता में निरंतर स्वरूपस्थ होने का पुरुषार्थ करें। यही वास्तविक भक्ति और पूजन का महात्म्य है।
अर्थ है हर जीव ऐसे व्यवहार भक्ति पूजन के द्वारा, निश्चय भक्ति पूजन के द्वारा अपने स्वरूप में निरंतर लीन होने का पुरुषार्थ कर उस परमात्मा पद को प्राप्त करने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम नमः। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। ज्યાં वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूक। ओम नमः।